नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। देश के 5 राज्यों केरलम, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम है। चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस की कई राज्यों में लगातार हार के बाद वापसी होगी और इससे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा। अगर खराब प्रदर्शन होता है तो कांग्रेस में बिखराव हो सकता है, पार्टी भी कमजोर होगी। वहीं बीजेपी के लिए चुनाव जीतना या गठबंधन का चुनाव जीतना या दोनों को सफलता मिलता है तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से दक्षिण भारत में एंट्री होगी, क्योंकि उनकी असम में सरकार है, अन्य राज्यों में बीजेपी को अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वहां पर जीत के लिए संघर्ष कर रही है और केरलम, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर में है। 9 मार्च यानी आज 3 राज्यों में मतदान हो रहा है। 2 राज्यों में कहीं प्रचार थम गया है, कहीं प्रचार थमने वाला है और केरलम, असम, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और इन तीनों राज्यों में आज मतदान हो रहा है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। अब कांग्रेस बीजेपी का पूरा फोकस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। आपने देखा होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल में तो खुद गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह ने कहा कि 15 दिन वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे और इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार इन 5 राज्यों में चुनावी दौरों पर रहे। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी तो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार राहुल गांधी के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केरलम और असम में पूरी ताकत झोंक रखी है। पुडुचेरी में उनकी पार्टी की सरकार है तो यहाँ भी पूरा फोकस है। तमिलनाडु में वो गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं तो वहाँ भी उनको उम्मीद है कि कहीं वापसी होगी। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की साख दांव पर लगी है और उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने यहाँ गठबंधन सरकार के लिए प्रचार किया है और क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की सरकार है तो कांग्रेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और ज़्यादा प्रयास भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। आखिर इन 5 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस पार्टी की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तो देश के 21 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के लिए संघर्ष कर रही है। तो दरअसल इन राज्यों की चुनावी लड़ाई कांग्रेस के लिए किसी भी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लगातार कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है और लगातार हार का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में सियासी बुस्टअप के लिए कांग्रेस अब इनमें से कुछ राज्यों में जीत हासिल करती है और जीत हासिल करती है तो कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, जिससे कांग्रेस पार्टी के टूट चुके या हताश हो चुके कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो सकेगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लगातार हार हुई और एक के बाद एक प्रदेश से उनके हाथ से सरकार जाती रही, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो नेता है वो इस बात के प्रयास में है कि इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में उनकी कम से कम सरकार बने और इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी सरकार है तो यहाँ भी वो अपना खाता खोले। असम में यानी कि उनकी पार्टी की सरकार है और अभी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ भी अगर लूज करती है तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल जरूर टूटेगा। कांग्रेस के नेता भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। लगातार सत्ता से दूर रहने के कारण पार्टी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सत्ता में लौटने की उम्मीद केरल से है और पुडुचेरी से है। कांग्रेस ने
केरल में पूरी ताकत झोंक रखी है। केरल में कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई एलडीएफ से है, यानी वहाँ पर लड़ाई कांग्रेस पार्टी की एलडीएफ पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पूरी ताकत लगाई है। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की पहले से ही सरकार है, गठबंधन सरकार है, तो वहाँ पर उनको उम्मीद है कि गठबंधन के साथ वो वापसी कर सकते हैं। असम में भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ तगड़ी लड़ाई लड़ी है और वहाँ पर उनके बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां यहाँ आमने सामने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर असम में जो है बीजेपी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि असम में कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हेमंत बिस्वा को सीधी टक्कर दे सके। हालांकि जो पिछले दिनों में जो पवन खेड़ा ने जो मोर्चा खोला है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो पोल पट्टी खोली है असम के मुख्यमंत्री की, उसके बाद वो काफ़ी कमज़ोर हुए हैं और उसका सीधा सीधा नुकसान हेमंत बिस्वा को होना है। यहाँ बीजेपी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बीजेपी काफ़ी भारी नज़र आ रही है। असम में हेमंत बिस्वा लंबे समय से सीएम है, 3 बार से मुख्यमंत्री है। कांग्रेस यहाँ उलटफेर करने का दावा कर रही है और जिस तरह के दावपेच लास्ट में चले गए हैं, उन दावपेचों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो यहाँ पर वापसी कर सकती है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा। आज मतदान हो रहा है और जल्दी ही नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जो भी नतीजे आएंगे उससे कांग्रेस नेताओं को बड़ी उम्मीदें हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और यहाँ कांग्रेस एक तरह से छोटे भाई की भूमिका निभा रही है। तमिलनाडु में डीएमके बड़ा भाई है और कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है और वहाँ भी दमखम कांग्रेस पार्टी ने लगाया कि डीएमके गठबंधन के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कम से कम एक राज्य में उनका दबदबा रह सकेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ कांग्रेस का जनाधार ममता के साथ है। कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बड़ी बात होगी। जिस पश्चिम बंगाल में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज वो ममता बनर्जी के पीछे नजर आ रही है। ममता बनर्जी जो उन्हीं की पार्टी से छोड़कर वहाँ पर मुख्यमंत्री बन रही है लगातार, वो वहाँ पर आज भी मजबूत स्थिति में है और ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए पूरी की पूरी भाजपा जुटी हुई है। सीपीएम सीपीआई भी लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही है और तमाम पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ पर खाता खुल जाए तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। 2-4-5 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी नहीं जीते इसके लिए वहाँ साइलेंट जोन टाइप का काम किया है। हालांकि सामने तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो एक तरह से उस स्थिति में नहीं है कि ममता बनर्जी को नुकसान कर सके या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सके। पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और एनडीए से सीधी टक्कर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो सीधी टक्कर दे रहा है। या क्या होगा किसी को जानकारी नहीं है। कांग्रेस यहाँ वापसी के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। सियासी जानकारों की माने तो इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में भी यदि कांग्रेस वापसी कर लेती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत मानी जाएगी और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में बूस्टअप का काम करेगा। तमिलनाडु में जरूर गठबंधन में डीएमके की सरकार थी, या अच्छा प्रदर्शन करने पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मजबूत होगा और राहुल गांधी की पार्टी पर पकड़ भी मजबूत होगी। लेकिन नतीजे विपरीत रहने पर जवाबदेही बढ़ जाएगी और फिर कांग्रेस में बिखराव की संभावना बढ़ जाएगी। बीजेपी का यहाँ जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा पार्टी को मजबूती देगा, क्योंकि देश के 21 राज्यों में वर्तमान में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं। ऐसे बीजेपी के लिए यहाँ खोने में कुछ भी नहीं है। जिस असम में उनकी सरकार है वहाँ पार्टी बहुत मजबूत है। दूसरे प्रदेशों की बात करें तो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलने का इंतजार है। यहाँ ताकत पूरी लगाई गई है और पिछले 3 चुनावों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, जाहिर सी बात है कि नतीजे अभी तक उनके अनुकूल नहीं मिले हैं। तो बीजेपी गठबंधन के लिए भी ये अहम की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी जिसकी अधिकांश राज्यों में से सरकारें छिन चुकी है, ऐसी स्थिति में यदि इन 5 राज्यों में से 2 या 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की सरकारें आती है
तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा जीवनदान मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो टूट चुके हैं या बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो उनमें बिखराव नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ी हो सकेगी। तो इन 5 राज्यों में जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अहम है। पीके टाइम्स में इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।